प्रायः देखा गया है कि इस भारतवर्ष में तमाम देश पहले हुआ करते थे। जैसे क्या कहा जाता है, मगध देश, कौशल देश। तो इसी तरीके से इसमें यहाँ एक मंझम देश हुआ करता था। तो आज हम आप लोगों को मंझम देश के बारे में जानकारी देंगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मंझम देश कैसा और क्या था, इसकी जानकारी हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मंझम देश 300 योजन लंबा और 250 योजन चौड़ा था। मतलब उसकी एक सीमा थी कि 300 योजन लंबाई में था और 250 योजन चौड़ाई में था। इसका परिमंडल मतलब जिसकी परिधि बोली जाती है वो 900 योजन थी। बुद्धकालीन में 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद मंझम देश में पड़ते थे। कौन कौन? काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, करु, पंचाल और मल्ल, शूरसेन, अशक और आवंत मध्य देश में स्थित बताए गए। तो ये मंझम देश की एक परिधि थी और उस मंझम देश में 14 महाजनपद आते थे। इसको ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मंझम देश भी एक बौद्धों का देश था, जिसमें तमाम बौद्ध अनुयायी हुए और उसके साथ साथ ऐसे अनेक क्या कहा जाता है कि जो जनपद थे उन्होंने वहाँ पर उसमें शासन किया। तो ये रही एक मंझम देश की हमने छोटी सी जानकारी दी। और भगवान बुद्ध ने इस मंझम देश को क्यों बनाया था? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जन कल्याण कार्य क्षेत्र के लिए ये मंझम देश बनाया था। उन्होंने इस भूखंड पर, जो इस देश का जो भूखंड पड़ता था, उस पर घर घर और नगर, गांव और जनपदों में अपने धर्म का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध पश्चिम में मथुरा और कुरु जनपद के थुल्यकोट नगर तक ही गए और पूरब में कंजल का जंगल के नगर मुखेलवन, पूर्व दक्षिण की सल्यवती नदी, दक्षिण दिशा में सुषमनागिर के पास तक और उत्तर में क्षीरध्वज पर्वत तक और कोयली राजा व सपड़ंग निगम तक ही गई। तो ये रही मंझम देश के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के जन कल्याण के लिए ये 14 जनपदों में उन्होंने घर घर जा कर के, गांव गांव जा कर के और
जनपदों में जा कर के अपना जो बुद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया, उसके लिए ये मंजम देश बनाया गया था। और ये हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और दूसरे लोगों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।